हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मैक ओएस सिक्यूआ को ग्राफिक कार्ड के साथ, जो कि अनसपोर्टेड है नेटिवली, इसको हम OLCP के साथ पैच करेंगे। प्लस वाईफाई, ब्लूटूथ सब कुछ कैसे काम करेगा सही से, तो वो सारे प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इसमें ग्राफिक कार्ड का ऑप्शन कैसे आएगा, वाईफाई कैसे सही से काम करेगा। जितने सवाल थे ना, उन सभी का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कमेंट में। तो मैं ये वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ कि इसमें आप ग्राफिक कार्ड को सेलेक्ट करते हुए वाईफाई और ब्लूटूथ को, उसको भी आप कैसे इसमें सही से पैच कर सकते हो। तो ये कंप्लीट वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। तो मैक ओएस को इंस्टॉल करने का चलिए जो प्रोसेस है सारा वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसके लिए जो ज़रूरी फाइल होगा, जो ज़रूरी टूल होगा, इमेज फाइल, वो सब कुछ डाउनलोड मैंने पहले कर रखा है। आप नीचे लिंक मिलेगा इसका डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर देखो क्या क्या है। बैलेनाइजर है, मिनी टूल, पार्टीशन विजार्ड है, ये ओल्डर वर्जन है 11.5, वो कैट चाहिए हमें। और ये इमेज फाइल है, ये ओपन कोर सिंप्लीफाई है, इसी के हेल्प से हम ये फाइल बनाएंगे। और ये ओपन कोर का जो लेटेस्ट रिलीज़ है वो है, मैं इसके साथ रिप्लेस कर दूंगा। जो डिफ़ॉल्ट ओपन कोर है वो यहाँ से हम इसमें कॉपी कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये इन सभी को डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहला जो काम होगा वो है ओपन कोर सिंप्लीफाई को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। ये आपको जिप फाइल में मिलेगा। एक्सट्रैक्ट हो गया है, इसको डिलीट कर दो। जो जिप फाइल है इसका काम अभी अब नहीं है। अब ओपन कोर सिंप्लीफाई को ओपन करो। यहाँ पर देखो, ओपन कोर सिंप्लीफाई विंडोज़ बैच फाइल है। इसको जब फर्स्ट टाइम आप रन करोगे, यहाँ पर डबल क्लिक करके रन करो। फर्स्ट टाइम आप रन करोगे तो आपको पाइथन इंस्टॉल करने को ये बोलेगा। अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं हो तो सिंपली आप क्या करना, ब्राउज़र अपना ऐप स्टोर ओपन करना है और यहाँ से आप पाइथन इंस्टॉल कर लेना। यहाँ से जो भी वर्जन आपको लेटेस्ट जो भी हो, 3.13, इसी को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद इसको दोबारा रन करना। ये रन होने लगेगा। ओपन होते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पर ये जो 1 नंबर है, सेलेक्ट हार्डवेयर रिपोर्ट, आपको फर्स्ट में यही चूज़ करना है। यहाँ पर 1 टाइप करो, एंटर करो। तो ये स्नीफर नाम का एक टूल डाउनलोड करेगा जो डिटेक्ट कर लेगा कि मेरे सिस्टम में कौन कौन से हार्डवेयर लगे हुए हैं। तो ये डाउनलोड हो गया है। अब इसको एक्सपोर्ट मोड पे रन करने के लिए ई टाइप करो, एंटर करो। तो ये देखो सारा रिपोर्ट आ गया है कि मेरा जो प्रोसेसर कौन सा है, ग्राफिक कौन सा है, इसमें जो ऑडियो चिपसेट है वो क्या है। और उसके साथ साथ ये रेकमेंड कर रहा है कि आप इसमें ये इंस्टॉल कर सकते हो मैक ओएस का। जैसे कि प्रोसेसर पे ये ताहो तक इंस्टॉल कर सकते हैं। i5 8400 है, 8 जनरेशन का CPU है। और जो ग्राफिक कार्ड है वो 1050 Ti है, पुराना ग्राफिक कार्ड इसमें इंस्टॉल है, जिसमें आप मैक्सिमम जो नेटिव सपोर्ट है वो हाई सीएरा है 10.13। पर OLCP कंपैटिबिलिटी में ये बिग सर से लेकर के मैक ओएस सिक्यूआ तक हम इसमें रन कर सकते हैं। ग्राफिक्स एक्सेलरेशन को ये पैच कर देगा, ओपन कोर लेगेसी पैचर। तो हम इस GPU के साथ ही जाएंगे, इसी के साथ हम OLCP की हेल्प से ग्राफिक्स एक्सेलरेशन को पैच करेंगे। यहाँ पर जो इसका iGPU है वो सपोर्ट करता है मैक ओएस ताहो को, लेकिन मैं इसमें सिक्यूआ इंस्टॉल करूँगा क्योंकि अभी ताहो के लिए जो GPU है वो, उसका जो OLCP पैच है वो अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद साउंड, ये भी बिल्कुल सपोर्टेड है, मैक ओएस ताहो तक ये सपोर्ट करेगा। बट जो ग्राफिक कार्ड का हाई डेफिनेशन ऑडियो वो अनसपोर्टेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके स्नैपटिक HD ऑडियो इसका ही यूज़ करेंगे। उसके बाद नेटवर्क के लिए जो इसका ईथरनेट है वो भी ताहो सपोर्ट करता है। और इसका जो वायरलेस है, वाईफाई कार्ड है, वो इंटेल का ही है, ड्यूल बैंड वायरलेस AC7265, ये वर्जन है इस मॉडल का। ये मेरा वाईफाई ब्लूटूथ कार्ड है और ये भी मैक ओएस ताहो तक सपोर्ट करता है। तो बाकी में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टोरेज कंट्रोलर AHCI है, ये भी सपोर्ट करता है मैक ओएस ताहो तक। तो अब बस हमें जो रिपोर्ट सारा जो मिल गया है, अब हमें एंटर, यहाँ पर एंटर प्रेस करो। अब यहाँ पर आप चूज़ करो कि इसमें आप किस वर्जन के मैक ओएस को इंस्टॉल करना चाहते हो। मैं यहाँ पर मैक ओएस सिक्यूआ 15 को इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये नंबर है 24। आप यहाँ पर किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हाई सीएरा से लेकर के सिक्यूआ तक आप अपने सिस्टम कंपैटिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर आप इस नंबर को सेलेक्ट करके उसके EFI को बना सकते हो। यहाँ पर 23 अगर सोनोमा चूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से EFI बन जाएगा। वेंचुरा का ये 22 ये चूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से बन जाएगा। तो ये बिल्कुल EFI बनाने का सबसे बेस्ट टूल है। यहाँ पर आप डिफरेंट वर्जन के हिसाब से अपने EFI को जनरेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर 24 ये चूज़ करूँगा सिक्योर इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पर 24 एंटर करो। अब यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहा है कि आप iGPU के साथ जाओगे या तो फिर ग्राफिक कार्ड के साथ जाओगे।
तो मैं ग्राफिक कार्ड के साथ जाऊंगा। ग्राफिक कार्ड में हमें एक्स्ट्रा काम करना होगा, ओपन कोर लेगेसी पैचर को इंस्टॉल करके रन करना होगा। तो यहाँ पर ग्राफिक कार्ड के लिए 1 नंबर एंटर करो। तो यहाँ पर एक फेक आईडी बना रहा है ग्राफिक कार्ड का, जिससे कि हम इसे पैच कर सकें सिक्योर के लिए। तो यहाँ पर हमें एंटर करना है। अब देखो वाईफाई के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है। चाहो तो आप इसका जो नेटिव जो डिफ़ॉल्ट वाईफाई आइकन है उससे ये काम करे, साथ ही यहाँ पर अलग फीचर्स भी है जैसे हैंड्स ऑफ, एयर ड्रॉप, यूनिवर्सल क्लिपबोर्ड, लोकेशन सर्विस, इनपुट हॉटस्पॉट, ये सारे फीचर इस पे काम करेंगे, मगर इसको आपको फिक्स करना होगा OLCP से। और दूसरा ऑप्शन है ITLWM। इसमें आप हेलीपोर्ट जो है ना उस ऐप से के थ्रू वाईफाई को कनेक्ट करोगे, जो कि लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर भी काम नहीं करते, हैंड्स ऑफ वगैरह ये सब काम नहीं करेगा, हॉटस्पॉट सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये 1 नंबर का जो ऑप्शन है हम यही चूज़ करेंगे, जिससे कि जो नेटिव आइकन डिफ़ॉल्ट आइकन है ना वो उस पर काम करेगा, उससे आप इस वाईफाई को कनेक्ट कर सकोगे। तो यहाँ पर 1 चूज़ करो, एंटर करो। अब देखो ये कंप्लीट हो गया, इतना ही काम हमें करना था। अब हम EFI को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 6 नंबर टाइप करो, बिल्ड ओपन कोर EFI और एंटर करो। अब यहाँ पर देखो ओपन कोर लेगेसी पैचर को रन करने के लिए कुछ सिक्योरिटी फीचर्स को ये डिसेबल करेगा, तभी OLCP पैच हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो macOS सिक्योरिटी फीचर है वो इसको डिसेबल करना होगा, SIP को और AMFI को। तो यहाँ पर ये वही शो कर रहा है कि ये सब इसमें इसको डिसेबल करना होगा, तभी OLCP पैच हो पाएगा। और यहाँ पर डू यू वांट टू कंटिन्यू विद ओपन कोर लेगेसी पैचर, तो हमें यस करना है, यहाँ पर एंटर करो। अब ये ज़रूरी फाइल कैक्स वगैरह ओपन कोर इसको ये डाउनलोड कर रहा है और एक EFI बना के दे देगा। अब यहाँ पर ऑडियो के लिए लेआउट आईडी चूज़ करना है आपको। यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है आप वही चूज़ कर लो, यहाँ पर 28 है और एंटर करो। और EFI जनरेट हो गया है। यहाँ पर जो भी ज़रूरी फाइल था, जो भी उसका ओपन कोर कैक्स, ACPI ड्राइवर, रिसोर्सेज टूल, सब कुछ इसने डाउनलोड किया, कॉन्फ़िगरेशन भी ये हो गया है। अब बस सिंपल हमें इसे क्या करना है, कॉपी करो, EFI बूटेबल बनाओ और इंस्टॉल करो। लेकिन इसमें एक काम हम और करेंगे, इसका जो ओपन कोर है वो हम चेंज करेंगे। तो इसका काम हो गया है, इसको हम क्लोज़ करते हैं। और यहाँ पर मैंने ये रहा जो ऑफिशियली ओपन कोर है वो भी यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब देखो ये EFI ओपन कोर सिंप्लीफाई नहीं बनाया है, इसके अंदर आपको बूट का फोल्डर मिलेगा। और यहाँ पर जो ओपन कोर अभी हमने ये 1.0.5 है ना, इसको ओपन करो। यहाँ पर आप x64, मेरा जो सिस्टम है वो 64 बिट का है, इसके अंदर EFI फोल्डर मिलेगा। यहाँ पर बूट के अंदर आना और इसका ये बूट x64.EFI है, इसको यहाँ से कॉपी करो, इस बूट के अंदर आना और इसको पेस्ट कर देना और रिप्लेस कर देना। फिर यहाँ से बैक हो जाओ, फिर OC फोल्डर पे आना, यहाँ भी बैक हो जाओ, OC फोल्डर पे आना और यहाँ से ये ओपन कोर को कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो, रिप्लेस कर दो। अब इसको क्लोज़ करो। ये EFI कंप्लीट हो गया है। अब एक पेन ड्राइव लो मिनिमम 32 GB का, उसको आप अपने सिस्टम से कनेक्ट करो। ये रहा, इसको अभी क्लोज़ करो। अब हम बैलेना ईचर का यूज़ करेंगे। बैलेना ईचर को रन करो। अब देखो यहाँ पर हमें चूज़ करना है फ्लैश फ्रॉम फाइल, यहाँ पर क्लिक करो और डेस्कटॉप पे हमने रखा है इसका इमेज फाइल, ये रहा, इसको सेलेक्ट करो। तो पता नहीं ये क्यों रन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये रहा इसका आइकन, यहाँ से हमने इंस्टॉल किया था। अब इसको यहाँ से हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे दोबारा रन करते हैं। फ्लैश फ्रॉम फाइल चूज़ करो, ये रहा सिक्योर।
तो इसको इंस्टॉल करने के बाद पता नहीं है क्यों जो इमेज फाइल है उसको माउंट नहीं कर पा रहा था। सिस्टम को रीस्टार्ट करना, रीस्टार्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करके रन करो। फिर से हम ट्राई करते हैं फ्लैश फ्रॉम फाइल ओलरिला सिक्यूआ, और ये इस बार इसने माउंट कर लिया। अब सेलेक्ट टारगेट चूज़ करो, अपना जो पेन ड्राइव हो वो आप सेलेक्ट करो यहाँ से, फिर सेलेक्ट वन और फ्लैश। यहाँ पर यस करो। अब जब तक ये फ्लैश हो रहा है यहाँ पर ये इस तरह से पॉपअप आए तो इसको यहाँ से कैंसिल कर देना और फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया है। तो ये जब तक फ्लैशिंग हो रहा है तब तक हम और अदर काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हमें चाहिए, देखो बहुत से ऐसे सिस्टम है जिसमें USB मैप करना होता है। पुराने सिस्टम हो जैसे 4th जनरेशन का, 3rd जनरेशन, 2nd जनरेशन का, तो मैप नहीं करना पड़ेगा आपको हो सकता है। लेकिन आप सबसे पहले तो ये करना कि ये जो EFI है ना अभी जो हमने बनाया है इसी पे ट्राई करना, और अगर वो काम ना करे तो फिर आपको मैप करना होगा। मैप करने के लिए आप फिर से ब्राउज़र ओपन करना और यहाँ से आपको सर्च करना है USB टूल बॉक्स लिख के सर्च करो। यहाँ पर ये रहा USB टूल बॉक्स, इसका रिलीज़ को यहाँ से डाउनलोड कर लो। ये विंडोज़ का EXE फाइल है, इसको डाउनलोड होने दो और यहाँ से टूल से पहले आप इसको हटा देना और USB टूल बॉक्स यहीं तक रहने दो। इस पेज पे आ जाओगे, इसके होम पेज पे, और यहाँ पर हम कैक्स को भी डाउनलोड करेंगे। तो ये USB टूल बॉक्स का कैक्स है, रिलीज़ पे आना और यहाँ पर ये 1.1.1 रिलीज़ वर्जन, इसको डाउनलोड कर लेना। इसके बाद डाउनलोड पे आओ और यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करो। इसके अंदर में USB toolbox.cax मिलेगा, इसको कॉपी करना। EFI जो जनरेट हुआ है अभी यहाँ रिज़ल्ट पे मिलेगा, इसके OC के कैक्स वाले फोल्डर में आके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना। ये पेस्ट हो गया। उसके बाद हम मैप करेंगे अपने USB पोर्ट्स को ताकि मैक OS में वो सही से काम करे सारे पोर्ट्स। इसको क्लोज करते हैं अभी। और ये जो टूल है विंडोज़ नाम से, इसको रन करो। यहाँ पर फर्स्ट में आपको D मिल रहा है, डिस्कवर पोर्ट, तो यहाँ पर D टाइप करो, एंटर करो। और अभी फ़िलहाल जितने भी USB पोर्ट से जो भी डिवाइस कनेक्टेड है ना वो सब यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं। अब एक पेन ड्राइव लो दूसरा, या आपके पास एक ही पेन ड्राइव हो, तो ये फ्लैशिंग जो हो रहा है ये कंप्लीट होने के बाद आप ये प्रोसेस करना। मैं टाइम बचाने के लिए साथ में ही कर रहा हूँ। मेरे पास एक दूसरा पेन ड्राइव है, उसको सारे पोर्ट्स में बारी बारी करके जितने भी पोर्ट्स हैं उससे कनेक्ट करो और 5 सेकंड के लिए छोड़ दो। तो यहाँ पर ये उसे डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद फिर यहाँ से निकालो और दूसरा जो कोई खाली पोर्ट हो वहाँ लगा दो। उसके बाद फिर और अदर जितने भी पोर्ट्स हैं इसी तरह सारे पोर्ट्स के साथ आपको यही करना है, वहाँ लगाना है और थोड़ी देर के लिए 5 सेकंड के लिए छोड़ देना है। ये रिफ़्रेश होगा और उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो जो सभी पोर्ट्स को बारी बारी से इस तरह से आप अगर लगा के निकालते हो उसके बाद ये मैप हो जाएगा उसका। उसके बाद आपको यहाँ पर बैक B ये टाइप करना है, बैक करना है। अब यहाँ पर आप डाटा सेव डाटा लोडेड दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर S ये टाइप करना है, सेलेक्ट पोर्ट्स एंड बिल्ड कैक्स। तो यहाँ पर S टाइप करो, एंटर करो। यहाँ ऊपर आप यहाँ देख लेना, ये जो नंबर है ये 16 पोर्ट्स को मैक्सिमम सपोर्ट करता है। 16 से ज़्यादा USB पोर्ट्स आप इससे मैप करोगे तो ये नहीं होगा, एरर आने लगेगा और आपका काम सही से नहीं होगा USB मैप से। तो ये ग्रीन में ही होना चाहिए। उसके बाद नीचे आओ और यहाँ पर ये देख रहे हो utbmap.cax ये बिल्ड करेगा और इसके लिए हमें चाहिए इसको रन करने के लिए USB toolbox.cax जो कि हमने डाउनलोड करके वहाँ कैक्स में ऐड कर रखा है। अब सिंपली हमें K टाइप करना है और एंटर करना है।
तो ये मैप हो गया है। अब आप डाउनलोड जहाँ पर भी आपने जिस डायरेक्टरी में रख के इसको करोगे ना, उसी डायरेक्टरी में ये कैक्स से बिल्ड होगा। यहाँ पर ये रहा utb-map.cax, इसको कॉपी करो और इसका काम हो गया है। इसको क्लोज कर दो। इस EFI जो इसने जनरेट किया, फिर हम वहीं जाएंगे, कैक्स वाले फोल्डर के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया, UTB मैप और USB टूल बॉक्स दोनों ऐड हो गए हैं। इसको क्लोज करो। अब हम वो कैट का यूज़ करेंगे, वो सी ऑक्सिलरी टूल का। इसको भी एक्सट्रैक्ट करो। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये जो जिप फाइल है ना, इन सभी को हम डिलीट कर दे रहे हैं। इनका काम नहीं है, कन्फ्यूज़न हो जाएगा नहीं तो। इसको ओपन करो। यहाँ इसके अंदर मिलेगा आपको OC ऑक्सिलरी टूल। इसको रन करो। सबसे पहले रन करने के बाद यहाँ ओपन कोर का जो वर्जन होगा ना, वो चेक कर लेना। नहीं तो आप यहाँ पर एडिट पे आना और अपग्रेड ओपन कोर, और यहाँ से गेट लेटेस्ट वर्जन। डेटाबेस जो है सब अपडेट हो जाएगा। इसको क्लोज कर देना। फिर फाइल पे आना, ओपन पे क्लिक करो, और जहाँ भी अभी EFI है वहाँ हमें जाना है। डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप। ये सिस्टम स्लो काम कर रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिस्टम रिसोर्सेज को यूज़ करता है, प्रोसेसिंग पावर को, इसलिए थोड़ा सा लैग कर रहा है। मैकओएस इसके अंदर में है ओपन कोर सिंप्लीफाई। यहाँ पर रिज़ल्ट EFI OC के अंदर में आपको config.p लिस्ट मिलेगा। इसको ओपन करना। ये यहाँ पर लोड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, कर्नेल पे आना, तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना। उसके बाद कैक्स पे, और यहाँ नीचे आना। जो USB टूल बॉक्स कैक्स जो हमने ऐड किया था वो यहाँ से सेलेक्ट करना। यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर से प्लस पे जाना और utb-map.cax इसको भी सेलेक्ट करना। ये सेलेक्ट हो गए। अब इसको सेव कर देना और यहाँ एडिट पे आना। एडिट पे आने के बाद अपग्रेड ओपन कोर एंड कैक्स पे आना, और यहाँ पर जो भी अपडेट अगर अवेलेबल होगा, सेलेक्ट ऑल करके चेक फॉर कैक्स अपडेट ये कर लेना। अगर कोई अपडेट होगा इन सभी कैक्स का, तो ये इसको डाउनलोड करके इसको अपडेट कर देगा। तो ये भी ज़रूरी है कि ये आप अपडेट कर लेना। अगर यहाँ पर अपडेट रहता तो यहाँ पर ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाता, फिर आप इसको क्लिक करते तो वो अपडेट हो जाता, वो जो भी कैक्स है। इसी तरह यहाँ पर भी ओपन कोर को अपडेट कर लेते, अपडेट कर लेना। और उसके बाद यहाँ पर गेट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ओपन कोर ये क्लिक करना। फ़िलहाल ये अपडेटेड है। तो उसके बाद स्टार्ट सिंक्रोनाइज पे क्लिक करते तो ये सारा अपडेट हो जाता। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये हाईलाइट हो गया है सेव का ऑप्शन, इसको सेव करो और यहाँ पर प्लेटफॉर्म इन्फो पे आना। और यहाँ पर जो अभी ये इसका सीरियल नंबर है ना, इसको आप कॉपी करो और इसको एक बार चेक कर लेना ज़रूर से। चेक कवरेज एप्पल ये लिख के भी सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आपको मिल जाएगा, जिसमें हम वारंटी चेक करते हैं। तो इसमें सीरियल नंबर हम डालेंगे तो वो अगर सीरियल नंबर किसी और भी मैक डिवाइस पे होगा ना, तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो आपको इस तरह का मैसेज मिलेगा। सबमिट पे क्लिक करोगे कैप्चा और ये सीरियल नंबर डालकर, तो यहाँ पर अनेबल टू वेरीफाई सीरियल नंबर, तो ये बिल्कुल सही है। ये किसी और डिवाइस में नहीं है, क्योंकि ये सीरियल नंबर आपके सिस्टम में जो सीरियल नंबर होगा वो और किसी भी सिस्टम में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया, तो सेव कर दो, सारा काम हो गया है। अब इसको फ्लैश होने देते हैं।
चलो ये हो गया। उसके बाद अब हम पार्टीशन करेंगे जिससे हम मैक ओएस को इंस्टॉल कर सके। तो डिस्क मैनेजमेंट ओपन करो। यहाँ पर ये रहा जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल है, ये 256 GB का है। यहाँ पर जो सी ड्राइव है इसी से हम एक पार्टीशन श्रिंक करेंगे और मैक ओएस पे इंस्टॉल करेंगे। तो श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करो। यहाँ से मैं 100 GB का एक पार्टीशन बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर 1 लाख MB है। यहाँ पर MB में आपको एंटर करना है जो भी अमाउंट आपका जितना स्पेस का आप बनाना चाहते हो। यहाँ पर श्रिंक पे क्लिक करो और ये रहा एक अनलोकेटेड पार्टीशन, इसको फॉर्मेट करो। यहाँ पर नाम दे दो इसका कुछ जिससे हम बाद में आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट करो, फिनिश करो। तो ये बन गया। और जो बूटेबल पेन ड्राइव बना है ना उसके EFI पार्टीशन को हमें माउंट करना है। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ये मिनी टूल पार्टीशन विज़ार्ड का। तो इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से लॉन्च एप्लीकेशन। अब यहाँ पर ये मेरा पेन ड्राइव है जिसको अभी हमने बूटेबल बनाया था। इसका EFI पार्टीशन ये रहा। इस पर राइट क्लिक करो और इसके लेटर को चेंज करो। इसमें असाइन करो एक लेटर, P असाइन करते हैं, ओके करो। यहाँ से अप्लाई, यस, ओके कर दो। अब जो पार्टीशन है वो ये रहा P नाम से EFI, ये यहाँ माउंट हो गया है। इसको यहाँ से हम ओपन नहीं कर सकते, सिक्योर पार्टीशन होता है EFI, तो विंडोज़ इसको ओपन करने नहीं देता। तो इसको क्लोज़ करो, EFI इसको कॉपी करो। यहाँ पर टास्क बार में राइट क्लिक करो, टास्क मैनेजर ओपन करो। यहाँ से रन न्यू टास्क, यहाँ से ब्राउज़ करो। अब यहाँ से हम उस पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर EFI पार्टीशन P, इसके अंदर भी आके आप देख सकते हो ये पार्टीशन। इसको ओपन करोगे तो अब यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। इसमें जो EFI है इसको डिलीट कर दो। और जो हमने बनाया उसे पेस्ट कर दो। ये हो गया। अब इसको कैंसिल करो, यहाँ से भी कैंसिल करो, सबको क्लोज़ कर दो। अब सारा कुछ हो गया है, बूटेबल बन गया, पार्टीशन हमने कर लिया। अब इंस्टॉल करना है। तो अब सिस्टम को रीस्टार्ट करो और बायोस में एंटर करो। वहाँ भी हमें कुछ चेंजेस करने हैं ताकि मैक ओएस अच्छे से रन कर सके। तो बायोस ओपन हो जाए तो इसके बाद अब देखो सबका अलग अलग बायोस मेन्यू है। यहाँ पर मेरा जो HP का है इसमें सिक्योरिटी में मुझे कुछ नहीं करना। एडवांस पे बूट ऑप्शन, फास्ट बूट को डिसेबल कर दो। USB स्टोरेज बूट इसको इनेबल कर देना है अगर ऑफ हो ये तो। इसके बाद सिक्योर बूट कॉन्फ़िगरेशन में हमें, अगर आप सिक्योर बूट में हो तो यहाँ पर आपको वो डिसेबल करना होगा। तो लेगेसी सपोर्ट इनेबल एंड सिक्योर बूट डिसेबल ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, या तो लेगेसी सपोर्ट डिसेबल एंड सिक्योर बूट डिसेबल ये भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। ये दोनों आपका सही से इसमें काम हो जाएगा। इसके बाद सिस्टम ऑप्शन में ये कॉन्फ़िगर स्टोरेज कंट्रोलर फॉर इंटेल ऑप्टाने ये ऑप्शन डिसेबल रखना, वरना ये इससे प्रॉब्लम हो जाता है। और यहाँ पर देखो वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए अगर ऑप्शन हो तो इसको चेक रखना, वरना वाईफाई ब्लूटूथ काम नहीं करेगा। उसके बाद VTD ये भी आप ऑफ़ कर देना, VTX इसको ऑफ़ नहीं करना। M.2 इंस्टॉल हो तो ये ऑप्शन भी आपका सेलेक्टेड होना चाहिए। फ़िलहाल मेरे पास M.2 इसमें नहीं है। अभी मैं SATA SSD में से इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ये एनेबल रहे या नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद और भी अदर ऑप्शन है जो कि हो सकता है आप में हो, मेरे में नहीं है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिस्ट दे दूँगा कि बायोस में ये ऑप्शन अगर आपके में हो तो आप उसको डिसेबल करना, और एनेबल करने का ऑप्शन में वो लिस्ट में हो तो वो आप एनेबल कर देना। तो इतना करने के बाद हम इसको सेव करेंगे, यस करेंगे। सिस्टम रीबूट हो तो हमें बूट मेन्यू में जाना है, जिसके लिए F9 फंक्शन की है मेरे में। आपका भी जनरली F9 ही होता है बूट मेन्यू में जाने के लिए। अगर आप पेन ड्राइव से बूट करना चाहते हो तो F9 को प्रेस करो।
अब यहाँ पर आपको शो होगा आपका पेन ड्राइव, जैसे कि मेरा ये HP का है। इसको सेलेक्ट करो और ये हम पेन ड्राइव से बूट कर गए हैं। अब यहाँ पर देखो इंस्टॉल मैक OS सिक्योर, हमें यही चूज़ करना है। एंटर करो। तो अब आप रिकवरी में एंटर कर गए हो। यहाँ से हमें पहले लैंग्वेज चूज़ करना है। अब यहाँ से डिस्क यूटिलिटी कंटिन्यू करो और ये रहा जो पार्टीशन का नाम जो हमने दिया था मैक OS, इसको सेलेक्ट करो। अगर ये यहाँ शो ना हो तो यहाँ पर व्यू पे आना और शो ऑल डिवाइस, यहाँ पर आपको वो अगर हिडन हो तो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये रहा वो पार्टीशन। यहाँ पर आप देख रहे हो इरेज का ऑप्शन, इस पर क्लिक करो। मैक OS यही नाम रहने दो। APFS चूज़ करो फॉर्मेट में और इरेज करो। डन हो गया, डन करो यहाँ से और इसको क्लोज करो। इंस्टॉल मैक OS सिक्योर, यहाँ आओ और कंटिन्यू पे क्लिक करो। कंटिन्यू करो यहाँ से, अग्री करो यहाँ से, फिर अग्री। और ये वो पार्टीशन है जिसे अभी हमने फॉर्मेट किया था, नाम से आप पहचान सकते हो। इसको सेलेक्ट करो, कंटिन्यू करो और इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसमें टाइम लगेगा तो थोड़ा इंतज़ार करो जब तक कि ये कंप्लीट ना हो जाए प्रोसेस। सिस्टम जितने बार भी रीबूट होगा इंस्टॉलेशन के दौरान, हर बार आपको पेन ड्राइव से बूट करना है और यहाँ आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। अगर आप पेन ड्राइव से बूट करते हो तो उसका नेक्स्ट स्टेप जो भी है वो ये खुद ही सेलेक्ट कर लेगा। तो फाइनली मैक OS इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद अब सेटअप करते हैं। अभी हमें एप्पल अकाउंट अगर हो भी तो भी इसमें लॉगिन नहीं करना है एप्पल अकाउंट से। तो फाइनली हम मैक OS में लॉगिन हो गए हैं। अब सबसे पहले हमें ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ से हमें दो टूल, ओपन कोर लेगेसी पैचर, ये डाउनलोड करना है। अब ये मेरा बूटेबल पेन ड्राइव है, इसको ओपन करोगे तो यहाँ आपको फाइल मिलेगा, फाइल नाम का एक फ़ोल्डर। इसको ओपन करो। यहाँ से दो टूल हमें चाहिए, हैकिंग टूल और ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम चेक कर रहे हैं और क्या क्या काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो ब्लूटूथ काम कर रहा है। वाईफाई को अभी हम पैच करेंगे
साउंड भी काम कर रहा है, लेकिन अभी जो हमारा GPU एक्सेलरेशन है वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर डिस्प्ले आप देख रहे हो 8 MB ओनली शो कर रहा है। तो इसको पहले डाउनलोड होने देते हैं, उसके बाद हम पैच करेंगे GPU एक्सेलरेशन भी और वाईफाई भी। डाउनलोड हो गया है, अब इसको रन करते हैं। पासवर्ड एंटर करो और इसे इंस्टॉल कर लो। अब इस एप्लीकेशन को हम रन करते हैं। यहाँ पर ये जो इसका लेटेस्ट रिलीज़ है अभी 2.4.1, यहाँ पर आप पोस्ट इंस्टॉल रूट पैच, इसको क्लिक करो। अब यहाँ पर ये इसने डिटेक्ट किया एनवीडिया वेब ड्राइवर और नेटवर्किंग मॉडर्न वायरलेस। तो इसको हम पैच करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट रूट पैचिंग, ये हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करो। तो जो भी अभी डाउनलोड हुआ उसके बाद अब ये पैच करना शुरू कर दिया है। इसको होने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा। इसके बाद रीबूट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ओके कर दो, फिर से ओके कर दो। और रूट पैच हो गया है, रीबूट का ऑप्शन आ गया है, तो हमें रीबूट करना है। क्योंकि अभी हमने EFI को कॉपी नहीं किया है विंडोज़ वाले EFI में, तो अभी हमें फिर से पेन ड्राइव से ही बूट करना है। और एक बार हमें रीसेट NVRAM ये करना है। उसके बाद फिर से पेन ड्राइव से बूट करो। सिस्टम ऑटोमेटिक रीबूट हो जाएगा रीसेट NVRAM करते ही। तो फिर से हम बूट करेंगे पेन ड्राइव से ही। रीसेट NVRAM करते ही कई ऐसे सिस्टम हैं जिसमें ओपन कोर, यहाँ पर हम मैकओएस चूज़ करेंगे तो ओपन कोर EFI पार्टीशन में इंजेक्ट हो जाता है। जब सिस्टम रीबूट होगा ना तो EFI ओपन कोर से ही बूट होगा, लेकिन मेरे में ये नहीं होता। देखो पैचिंग कंप्लीट हुआ, रीबूट भी हमने किया, लेकिन जो ग्राफिक्स एक्सेलरेशन है वो शायद काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर अब देखते हैं वाईफाई, ये बिल्कुल काम कर रहा है। वाईफाई हमारा काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है। दिस PC में देखते हैं कि क्या शो करता है। यहाँ पर ये शो तो कर रहा है कि ये 4 GB है, लेकिन चूँकि वॉलपेपर यहाँ पर नहीं आया और सिस्टम भी स्लो काम करता है। GPU एक्सेलरेशन अगर अच्छे से काम करे तो सिस्टम फास्ट हो जाता है। अभी ये लैग कर रहा है, फंस रहा है। तो ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर को अब हम रन करते हैं।
कोई अपडेट है तो पहले ये कर लेते हैं। ओके, तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आप ऊपर टूल देख रहे हो, यहाँ पर माउंट EFI, इस पर क्लिक करो और ये जो हमारा बूटेबल पेन ड्राइव है हम इसको माउंट करेंगे। तो वो ये वाला पार्टीशन है, इंस्टॉल ऑन EFI ऑन इंस्टॉल मैक OS की हुआ, माउंट करते हैं। पासवर्ड इंटर करो, ये माउंट हो गया। इसको ओपन करो, OC के अंदर में config.p लिस्ट है, इसको डबल क्लिक करके रन करो, ये ओपन हो जाएगा ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर में। इसके बाद कर्नेल पे आओ, यहाँ चेक कैक्स, एक बार इस पर क्लिक करो। और ये जो वॉटएवर ग्रीन है यहाँ पर नीचे में है, इसको आप करो। इसके बाद इसको सेव करो। सभी एप्लीकेशन को क्लोज करो, उसके बाद इसको इजेक्ट कर देते हैं, इजेक्ट EFI को। सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। और एक बार हम फिर से रीसेट एनवीरैम करेंगे। तो देखो, दोबारा हमने रीसेट एनवीरैम भी किया, वॉटएवर ग्रीन को सही जगह पर प्लेस भी किया, तब भी ये ग्राफिक्स एक्सेलरेशन यहाँ पर वॉलपेपर नहीं आया। मतलब यहाँ पर तो शो हो रहा है कि ये 4 GB मेरा जो GPU है उसका मेमोरी है, बट यहाँ ना तो वॉलपेपर आ रहा है और वॉलपेपर नहीं आ रहा है। इसका मतलब GPU एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा। हम दोबारा से EFI को माउंट करते हैं। ये जो डिवाइस प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर IO नेम PCI 414 था, इसको डिलीट कर दो। ये वाईफाई को पैच करने के लिए, जबकि वाईफाई अच्छे से अब काम कर रहा है, अब हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राफिक्स एक्सेलरेशन क्यों काम नहीं कर रहा है। एक बार हम इसके अपडेट्स चेक कर लेते हैं कि शायद कोई अपडेट हो। यह एप्लीकेशन स्टक हो गया है, इसको फोर्सली क्विट करते हैं। दोबारा से रन करो। माइनस करते हैं इसको, चूँकि सेव नहीं हुआ था, हमने फोर्सली शट डाउन किया, इसलिए वो डिवाइस प्रॉपर्टी फिर से आ गया इसमें। तो इसको माइनस कर दो। और उसके बाद यहाँ पर ये जो कैक्स है ना, इसके जगह में हम एक आर्गुमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो इस कैक्स को हम डिसेबल कर दे रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर कोई जो अनवांटेड, जैसे कि ये है, इसको भी हम डिसेबल कर दे रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड इवेंट डॉट कैक्स। और साथ में ये HCI अनसपोर्टेड डॉट कैक्स। इसको सेव कर लेते हैं पहले। और एनवीरैम पे आकर के हम ये जो आर्ग्यूमेंट्स है AMFI का, इसको डिसेबल करने का 0x80। और ऑडियो, चूँकि मेरे पास जो इनबिल्ट ऑडियो है ना, ये शो हो रहा है इसमें ना,
तो इसका जो डिवाइस प्रॉपर्टी है वो ये है, यहाँ पर ये 28 है। तो एनवी पे यहाँ पर हम ALCID इज़ इक्वल टू 20, ये भी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ALCID 20 भी मेरे में ऑडियो काम करता है, तो इसको हम सेव कर दे रहे हैं। तो दोनों डिवाइस आईडी एक साथ यूज़ होंगे। और दोबारा से हम ट्राई करते हैं, इसको हम क्लोज़ करते हैं, इसको फिर से इजेक्ट करते हैं EFI ओनली को, और सिस्टम को फिर रीस्टार्ट करते हैं। और EFI में जब भी कोई चेंजेस करो ना, तो एक बार यहाँ से रीसेट एनवीरैम ये ज़रूर से कर लेना। और ये अब ये सक्सेसफुली इसमें GPU एक्सेलरेशन काम करने लगा। ये रहा। अब चूँकि GPU एक्सेलरेशन काम करने लगा, तो ये देखो वॉलपेपर भी आ गया है। यहाँ पर ये जो इसका डॉक है, इसके पीछे का जो पैनल है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और यहाँ पर ये बहुत ही स्मूथ अब काम करने लगता है जैसे ही GPU एक्सेलरेशन सक्सेसफुली काम करने लगे। तो अब ये बिल्कुल सही हो गया है। तो इस तरह से देखो प्रॉब्लम सबको आते हैं, थोड़े मोड़े आप जो है सो इस तरह का ट्यूटोरियल अदर देख लो, या तो फिर कुछ इसी तरह के कुछ सेटिंग्स है जो कि थोड़े मोड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये सही से काम नहीं करने लगता। लेकिन अब देखो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो इस तरह से आप जो भी प्रॉब्लम आए उसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो वाईफाई हम कनेक्ट करते हैं, वाईफाई भी ये काम कर रहा है। ये देखो ये कनेक्ट हो गया वाईफाई से। ऑडियो में देखते हैं। अब ऑडियो में दो ऑप्शन आ गए, इंटरनल स्पीकर भी है मेरे सिस्टम में, इंटरनल एक स्पीकर भी है, और लाइन आउट। ये आप जो 3.5 ऑडियो जैक से जो है ना वो आउटपुट लेते हो होम थिएटर या के लिए या साउंड सिस्टम के लिए, तो ये है। तो सब कुछ अच्छे से अब काम कर रहा है, सिस्टम स्मूथ है, फास्ट है, एनिमेशन वगैरह GPU एक्सेलरेशन काम करने लगे तो एनिमेशन भी अच्छे से वर्क करता है। अब ना हमें EFI को कॉपी करना है, जो सिस्टम जिस ड्राइव पे अभी हमने इंस्टॉल किया है विंडोज़ के साथ ड्यूल बूट बनाना है। तो फिर से ओपन कोर को ओपन करो, यहाँ से टूल पे माउंट EFI, यहाँ से मैं सिस्टम वाले को माउंट कर रहा हूँ। जो हार्ड ड्राइव है ओपन पार्टीशन, ये रहा। इसमें विंडोज़ का EFI है अभी, ये रहा बूट और माइक्रोसॉफ्ट। और पेन ड्राइव के EFI को माउंट करते हैं, ये रहा। तो देखो ये रहा EFI का फोल्डर जो विंडोज़ का है, और साथ में इसमें अभी हमने मैक भी इंस्टॉल किया। इसको ओपन करना, चूँकि इसमें विंडोज़ का भी EFI है, और अभी हम इसमें ओपन कोर को भी इसमें कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर हम बूट और OC, EFI के अंदर जाना, बूट और OC को कॉपी करना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। ये बूट फोल्डर है, यहाँ भी बूट फोल्डर है, इसलिए यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, रिप्लेस कर देना। कॉपी हो गया। अब इसको क्लोज कर दो। अब पूरे पेन ड्राइव को ही हम इजेक्ट कर देते हैं। सबको अनमाउंट करते हैं, इसको क्लोज़ करो, इसको भी क्लोज़ करो। अब देखो यहाँ पर माउस का स्क्रॉलिंग है ना, विंडोज़ में और मैक में बिल्कुल उल्टा है। तो यहाँ पर आप वो सेट कर सकते हो, माउस में आना और इसको नेचुरल स्क्रॉलिंग इसको ऑफ़ कर देना। यहाँ से आप स्क्रॉलिंग स्पीड वगैरह इसको सेट कर सकते हो। तो अब ये स्क्रॉल जैसे हम विंडोज़ पे करते हैं वैसे इस पर भी होगा। अब सिस्टम को रीस्टार्ट करो। देखो ओपन कोर रीसेट एनवीरैम करने के बाद ओपन कोर को हमने EFI पे पार्टीशन पे कॉपी किया ना, तो ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन कोर पे ही बूट हुआ। अगर ओपन कोर पे बूट ना हो तो भी आप जो है सो इसमें इसका बूट ड्यूल बूट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, लेकिन ये हो गया है तो हमें आगे काम करने का ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। लेकिन अभी हम विंडोज़ पे बूट करते हैं और देखते हैं ये ठीक ठाक है या नहीं। तो विंडोज़ भी हमारा सही सलामत है।
तो अगर आप डायरेक्टली विंडोज़ पे बूट हो और आप ड्यूल बूट कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो, जैसे कि अभी तो मेरा ये हो गया, लेकिन आपका अगर ना हो, आप सीधे विंडोज़ पे ही बूट हो, तो यहाँ पर आप विंडोज़ पे बूट होने के बाद यहाँ पर CMD टाइप करना और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर रन करना, यस करो यहाँ पर। और यहाँ पर आप ये कमांड टाइप करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, कॉपी करके यहाँ पर ये पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद एंटर करोगे तो यहाँ पर द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली ये आ जाएगा। इसके बाद जब आप रिबूट करोगे सिस्टम को तो आपको ओपन कोर का ऑप्शन मिलेगा, ओपन कोर से ही ये बूट होगा। जैसे कि यहाँ पर ये बूट हो गया। अब यहाँ पर देखो दोनों ऑप्शन है और साथ ही यहाँ पर ये रिकवरी का भी ऑप्शन आ रहा है और रीसेट एनवायरनमेंट का भी। हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाएं अपने बूट मेन्यू को, तो यहाँ पर विंडोज़ और मैक ओएस यही शो करे, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पर मैक ओएस, इस पर अभी हमको बूट करना है। अब ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर को फिर से रन करो, माउंट करो EFI को। अब यहाँ पर सिर्फ विंडोज़ के जो एक पार्टीशन पेन ड्राइव यहाँ पर शो नहीं होगा, हमने उसे इजेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर हम इसी को माउंट करेंगे। इसी में अब ओपन कोर का भी EFI है। ओपन पार्टीशन करो, OC पे आना और यहाँ पर ये config.plist इसको रन करो। यहाँ पर मिस्क में ये रहा हाइड ऑक्सिलरी, मिस्क में, यहाँ पर मिस्क में आना, बूट में हाइड ऑक्सिलरी, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सेव कर दो। अब इसको क्लोज करो। और एक चीज़ यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो टाइम है ना, ये टाइम अभी जो भी टाइम हो रहा है आप 8:35 PM है। अब इसको हम रीस्टार्ट करते हैं और विंडोज़ पे बूट करते हैं। अब देखो बूट पीकर में आप यहाँ पर ओपन कोर में सिर्फ 2 ऑप्शन अब दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन जो हिडन फीचर है, अगर आप वो देखना चाहते हो वो ऑप्शन, तो आपको जो स्पेस की है कीबोर्ड का वो प्रेस करोगे तो ये देखो अब वो फुल मेन्यू यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कभी आपको रीसेट एनवायरनमेंट करना हो तो स्पेस की को आपको प्रेस करना है। अब दूसरा ये देख रहे हैं विंडोज़ पे अभी टाइम वहाँ पर जो हो रहा था, तो मैक इंस्टॉल करने के बाद जब ड्यूल बूट हम बनाते हैं विंडोज़ और मैक का, तो विंडोज़ का टाइम हमेशा गड़बड़ हो जाता है। अब जैसा कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पर जो टाइम है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। एडजस्ट कर लेते हैं डेट और टाइम, 12 आवर का ही, यहाँ 24 आवर का है। अभी मैं इसको सिंक्रोनाइज़ कर देता हूँ, जो इंटरनेट से अभी ये इसको सिंक्रोनाइज़ करेगा तो यहाँ पर ये देखो अब टाइम चेंज हो गया है 20.37। तो यहाँ पर जो है सो 8:37 हो रहा है। और यहाँ पर जो टाइम जोन है ये हमारा चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, तो इसको भी सेट कर सकते हैं, जिससे कि हम ये ऐसा बार बार जैसे भी आप मैक पे बूट करोगे और उसके बाद विंडोज़ पे आओगे तो यहाँ का टाइम चेंज हो जाएगा। तो इसको आप ठीक कर सकते हो जिसमें दोनों में सेम टाइम, एक ही टाइम शो करे। तो आपको यहाँ पर सर्च पे रेज एडिट ये लिखना है, रजिस्ट्री एडिट ओपन हो जाएगा। इसको रन करो। अब देखो यहाँ पर अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सिंपली इसको कॉपी करो इस एड्रेस को और यहाँ पर पेस्ट कर दो, एंटर करो तो टाइम जोन इन्फॉर्मेशन में आ जाओगे। यहाँ पर आप राइट क्लिक करो, न्यू DWORD 32 बिट, उसके बाद यहाँ इसको रीनेम कर दो इस नाम से, रियल टाइम इज़ यूनिवर्सल। इसको भी कॉपी करना, रीनेम करो, डबल क्लिक करो और इसके वैल्यू में 1 ये टाइप करो, एंटर करो, ओके कर दो। अब इसको क्लोज कर दो। अब जो टाइम है दोनों में आपको सेम ही दिखाई देगा, चाहे आप मैक पे बूट करो चाहे विंडोज़ पे बूट करो, दोनों में आपको सेम टाइम शो होगा। अब देखो मैक पे बूट करेंगे तो ये जो देख रहे हो ना, ये वर्बोस मोड है। यहाँ पर ये जो इतने सारे जो है ना लाइन, ये जो फ्लैश होते हैं यहाँ पर बूट से पहले, तो ये भी आप हटा सकते हो और बिल्कुल रियल मैक जिस तरह से बूट करता है वो ऐसा कर सकते हो।
तो पहले हम मैकओएस में बूट करते हैं। ये दरअसल फ्लैश इसलिए होता है ना कि जो भी प्रॉब्लम हो ना, तो यहाँ पर हम जो है वो कहाँ पर अटक रहा है, तो यहाँ पर से हम समझ सकते हैं। तो वर्बोस मोड, वो जो लाइन होता है ना, बूट करते वक्त वो जो लाइन आती है इतने सारे, उसको बंद करना हो तो फिर से हमें माउंट करना है ये फाइल को। ओपन पार्टीशन करो ओसी में, फिर से हमें config.plist को ओपन करना है कॉन्फ़िगरेटर में। अब यहाँ से nvram पे आओ, यहाँ से ये थर्ड वाला UUID, यहाँ पर जो -v देख रहे हो इसको हटा दो और उसके बाद इसको सेव कर दो। क्लोज करो इसको। अब सिस्टम को रीबूट करो। अब दोबारा से मैक पे बूट करोगे तो अब देखोगे वो जो लाइन इतने सारे आते हैं ना, वो अब नहीं आएंगे, और बिल्कुल रियल मैक जिस तरह से बूट करता है आपको वही एनिमेशन यहाँ देखने मिलेगा। तो अब सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियो से लेकर के वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीयू एक्सेलरेशन सब कुछ सही से काम कर रहा है। अब आप इसके आप एक एप्पल आईडी बना लेना और इसमें लॉगिन कर लेना। तो लॉगिन कर लेना, फिर ऐप स्टोर हो या जो भी हो आप सारा कुछ एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर ये कंप्लीट प्रोसेस था कि आप किस तरह से मैकओएस को विंडोज़ पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए उसको डायग्नोस भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो तो आप जो है सो सर्च कर सकते हो, यूट्यूब में ट्यूटोरियल देख सकते हो अदर। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम था, जो ग्राफिक्स एक्सेलरेशन सही से काम नहीं कर रहा था, वो AMFI की वजह से, वो भी डिसेबल होना चाहिए था। तो डिसेबल हमने आर्गुमेंट के थ्रू किया, बूट आर्गुमेंट, और जो कैक्स था ना वो सही से काम नहीं कर रहा था, तो उसको हमने डिसेबल किया और ये देखो ये बिल्कुल सही से काम करने लगा। तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है मैकओएस को इंस्टॉल करते वक्त, लेकिन उसको जो है सो सॉल्व भी कर सकते हो आप। थोड़ा बहुत सर्च करना होगा आपको। तो ये था कंप्लीट वीडियो कि किस तरह से आप मैक और विंडोज़ का ड्यूल बूट बना सकते हो विदाउट एनी एरर। इसमें अब कोई भी एरर नहीं है। अभी मैं दोनों का जो टाइम है वो भी आपको शो कर रहा हूँ कि दोनों में जो टाइम डिफरेंस हो जाता था ना, अब वो भी नहीं होगा, क्योंकि हमने वो रजिस्ट्री एडिट कर दिया है, जिसकी वजह से दोनों में अब सेम टाइम शो करेगा। तो अब यहाँ भी जो टाइम है वो बिल्कुल सही है, मैक में भी बिल्कुल सही टाइम शो कर रहा है। यहाँ पर ये 24 आवर का है ना, इसको हम चेंज करेंगे तो आपको समझ में आएगा दोनों में बिल्कुल सेम टाइम है। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे 8:53 ये हो रहा है। अब मैक में बूट करते हैं, इसका टाइम देखते हैं। और यहाँ पर ये देखो 1 मिनट 2 मिनट लग गया बूट होने में, 8:55। तो ये था कंप्लीट वीडियो, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में। इसमें एक बार एरर भी आया है, इसको मैं दोबारा से इसका बूटेबल बनाया मैंने, और तब जाकर ये इंस्टॉल हुआ। इंस्टॉल होने के बाद जीपीयू एक्सेलरेशन वो सही से काम नहीं किया, उसको भी हमने ठीक किया इसमें। तो मैक इंस्टॉल करते वक्त कुछ प्रॉब्लम आते हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, और उसके बाद देखोगे कि आपका जो मैकओएस है वो एकदम सही से इसमें काम करेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।